नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीआई न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज मैं नेपाल पुनर्स्थापना मंच के अध्यक्ष हैं, हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के अध्यक्ष हैं विष्णु प्रसाद, डॉक्टर विष्णु प्रसाद, खासतौर पर विष्णु प्रसाद शर्मा जी लिखते हैं कि बराल जी लिखते हैं? विष्णु प्रसाद बराल जी। और इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर तो उपाधि मिली हुई है, साथ में इंजीनियर भी हैं। और हम अपने खासतौर में चैनल के माध्यम से आपको उनके जो है अंतरात्मा की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए हम बात कर रहे हैं। विष्णु जी, तो आपको एनवीआई न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। विष्णु जी, वास्तव में आप लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र वास्तव में विश्व में एक राष्ट्र, चाहे ईसाइयों की राष्ट्र है, बौद्धिस्ट के हिंदू में आते हो भी उनकी भी राष्ट्र है, मुस्लिम कंट्री की राष्ट्र है, लेकिन हिंदू इतनी संख्या में होते हुए भी भारत भी कोशिश कर रहा है हिंदू राष्ट्र, लेकिन नेपाल के लिए तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए जो हम मांग करते हैं। वजह क्या है हिंदू राष्ट्र का वास्तव में आना क्या है और क्यों आना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना ही क्या आवश्यकता है, बताइए। ऐसा है, हिंदू राष्ट्र का देखिए 3 संकल्प है। एक को आपको देखिए हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प भी लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको त्याग भी करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व के बारे में क्या मसला है, हिंदुत्व का विषय क्या है, वो सब्जेक्ट का भी आप एक्सपर्ट होना पड़ेगा। साथ साथ हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए, विश्व में 659.83 करोड़ जनता है, उसमें से 15% हिंदूवादी है। 15% है तो आपका 15% हिंदूवादी है? हाँ, ओनली विश्व में एवरेज मिलाने से। हाँ। अभी मैं देश राष्ट्र वाइज आपको बता दूंगा, उसमें 15% का इसका मतलब हो गया 113 करोड़ 59,59,10 हमारा हिंदूवादी विश्व में बचे हुए हैं। इसमें से क्योंकि आप देखिए 800 करोड़ में 15% तो लगभग 100 नहीं 600 करोड़ 600 करोड़। हाँ, विश्व में 600 करोड़ की 15 का तो 90 करोड़ हो गया ना, 90 करोड़ नहीं 90 करोड़ नहीं, 113 करोड़ आते हैं, मैंने कैलकुलेशन निकाल चुका है। 113 तो 700 करोड़ के हिसाब से मानिए 659। 800 करोड़ की जनसंख्या। उसके बाद में आपका देखिए भारत में जब कांग्रेस गवर्नमेंट था 64.56% हिंदू थे। अब मोदी आने के बाद में वहां में आ गया था 79.82% हिंदुइज्म हो गया, तो मतलब घर वापस ही आ रहे हैं। उसके बाद नेपाल आई, सबसे ज्यादा अभी आज के दिन में नेपाल सबसे ज्यादा हाईएस्ट में हिंदू राष्ट्र तथ्यांक बताता है। लेकिन नेपाल में सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि आपका सेंसस जो 10 साल में एक बार डिक्लेयर होता है, 10 साल में होने की जगह में ये लोग अभी 20 साल हो गया सेंसस डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि हिंदुत्व का संख्या गिर चुका है। तो गिरने का वजह से वो बाद में ये होगा तो अभी नेपाल में जनसंख्या गणना हुई थी, नहीं डिक्लेयर कहा क्या? आप लोग पत्रकार है, कलाकार है, आप लोग को कुछ 292 करोड़ 2 करोड़ 92 लाख की जनसंख्या है। नहीं, उत्तर जनसंख्या तो है, मैं आपको फिंगरटिप में बताएंगे, हमें पता है, लेकिन उसमें इन लोगों ने डिक्लेयर कहा क्या, घोषणा कहा क्या, कितना परसेंट हिंदुइज्म है, कितना परसेंट मुस्लिम है, कितना परसेंट ईसाई है, कितना परसेंट क्या है, कहाँ डिक्लेयर किया? कोई नहीं किया। ऑल ओवर में इन्होंने जनसंख्या कह दिया, लेकिन कितना जनसंख्या आपको भी पता है, हमको भी पता है, गूगल पे सर्च करिए। तो लेकिन उन्होंने वो सरकार दबा रहा है, जब 25-30% में हिंदुइज्म हो जाएंगे, जब मुस्लिम आगे चले जाएगा या क्रिश्चियन आगे चला जाएगा, तब तो आगे लोग डिक्लेयर करेंगे, तब तो वो तो कुछ युद्ध भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आपको तथ्यांक का आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहला तथ्यांक को आप लोग जोड़िए, तो इसमें हम लोग को सबसे बड़ा। लेकिन मुस्लिम और ईसाई है तो हिंदू ही है, हिंदू ही होना पड़ेगा, इसमें क्या जरूरी है? ऐसा है, हाँ ठीक बोला, ठीक है। तो विश्व हिंदू था, तो अभी मुस्लिम होना क्या जरूरी था, फिर आपका ये होना क्या जरूरी था, जब हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो 322 BC बिफोर क्रिस्ट, ठीक है ना, बिकम उसमें एडी आफ्टर डेट, तो यस बोलता है। तो उस टाइम में तो पूरा हिंदुइज्म थे, तो क्यों इनका धर्म परिवर्तन कराया गया? तो इसीलिए होना क्या जरूरी है, इसलिए क्या है, संस्कार है। जहाँ संस्कार है वहाँ राष्ट्रीयता है, जहाँ राष्ट्रीयता हुआ है वहाँ सद्भावना है, जहाँ सद्भावना है और वहाँ आपका एक अस्तित्व है। तो ये कुछ भी नहीं है, आपको धर्म परिवर्तन करते रहेंगे तो आप ना उधर से अच्छे से जान गए ना आप इधर अच्छे से जान गए, दोनों तरफ तो आपको आधा आधा हो गया।
अभी जन्म पैदा हुआ, अब देखिए कृष्ण बहादुर मोहरा, जन्म पैदा हुआ कृष्ण बहादुर मोहरा बोलता है, नाम नहीं बदला, वो तो बन गया, धर्म परिवर्तन कर लिया। प्रचंड ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जनार्दन शर्मा ने धर्म परिवर्तन कर लिया, सारे धर्म परिवर्तन कर लिया। आपका एकनाथ ढकाल लिखता है, एकनाथ लिखने का राइट ही नहीं है, वो तो पास्टर है चाइना का, कोरिया का, तो वो भी एक एकनाथ ढकाल। तो इसे धर्म सब ने बदल दिया पैसा के चक्कर में। तो अगर पैसा आप धर्म के साथ जब तोड़ता है तो वो देश में कुछ भी नहीं करता। जी बिल्कुल, आप धर्म की बात करते हैं, लेकिन विश्व समुदाय के अंदर, या मुझे और धर्म का नहीं पता, लेकिन जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ, समाज बिल्कुल विखंडित है। और खासतौर में पैसे के मामले में आज के डेट में जिस आपके संयुक्त परिवार था, एकल परिवार में भी बहुत ज़्यादा एक दूरी बनी हुई है। और जहाँ तक है एक दूसरे को जो है झूठ फरेब जैसे होता है ना, ये सब चीज़ें जो है हर परिवार के में खंडित देखने को मिलता है। ये कैसे सुधार पाएंगे? ऐसा है, सुधारने का तो एक ही रास्ता है, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है। जब धर्म में आप संस्कार में आएंगे ना, तो आपको गलत करने के लिए सोचना पड़ता है, डरना पड़ता है, क्योंकि वह अब संस्कार में लगा हुआ है। आज हम हिंदू राष्ट्र के लिए इतना ये करते हैं, अगर हम आज नवरात्र में हम ये सब नहीं करने से भी चल रहा था, बोल रहा था, क्यों हम कर रहे हैं, क्यों हम तिलक लगाते हैं, तिलक हमारा आपको खाली देखते हैं, आप कभी नहीं देखते। राष्ट्रीय तिलक में टोपी कभी खाली नहीं छोड़ता हूँ, ये दो चीज हमारे पास है, क्योंकि हमको डर है। तो संस्कार में है इसलिए डर है, संस्कार में नहीं होने से डर नहीं है। बिल्कुल, धर्म एक डर या अपने आस्था, ये आस्था अगर है तो उसी हिसाब से है समाज से बिल्कुल। और नेपाल ने हिंदू राष्ट्र लाओ नेपाल बचाओ का नारा का आज आपको मैं मुख्य बताता हूँ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा तो नेपाल नहीं रहेगा, ये आप लोग लिख लीजिए, और आप लोग लिखित में मैं कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से लिखित में दे दूंगा। कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र नेपाल? ये नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच बनाएगा, ये दावा के साथ करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये हम बारंबार कहते आ रहा हूँ और हम कार्य करते जा रहे हैं, और हमारा कार्य देश को, विश्व को दिखाई दे रहा है। आज विश्व में जानता है तो हिंदू लीडर नेपाल के डॉक्टर बराल है, सारे 205 कंट्री को पता है, और हम सबको चिट्ठी लिख चुके हैं, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल भी होते रहता है। और जहां एक बार बाबूराम ने, डॉक्टर बाबूराम ने बोला अभी हम लोग कोई न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, जब किसने कुछ टिप्पणी करता है हिंदू प्रति, मैं तुरंत वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, बैठता हूँ और पता करता हूँ कौन क्या हो रहा है। तो इसीलिए अब ये मत सोचिए हिंदू कौन, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना में सक्षम है और बनाएगा, और बनाते ये होएगा, और कोई दुई मत नहीं है, क्योंकि विश्व का समर्थन हमको लिखित में मिल चुका है। बिल्कुल, आप हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे? तो बना के छोड़ेंगे, इसमें कोई दुई मत। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद नेपाल की प्रगति और उन्नति किस चीज में आपको क्या दिखता है? अच्छा, सबसे पहला भंसार जीरो होंगे आप लोग, हम लोग का मिशन और मिशन में आइए। जहां मिशन होगा वहां मिशन भी होगा, जहां विकास होगा वहां रोजगार भी होगा, समझने का बात है। और जहां टैक्स तो जब एक देश से दूसरे देश में सामान जाता है तो टैक्स तो लगते ही विश्व में। अरे तो 28% लगाता है विश्व, आप दिखाइए। पत्रकार तो कलाकार है, मैं तो पहले बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ। अभी वो कितना लगाता है? 300%, 250%। क्या है ये? तमाशा है, ड्रामा है, लूट मच रहा है क्या देश में? क्योंकि भारत ने तो नहीं बोला कि मैं 1 रुपया ज्यादा लूंगा नेपाली हो। भारत ने तो सियामरे में जो भारत नागरिक को मिलता है वो नेपाल नागरिक को मिल रहा है। तो भारत से मैं ये संपर्क किया, तो भारत से मुझे एक आश्वासन मिला कि हम देखो कुछ नहीं दे रहा है, लिखित में मिला। तो इसका मतलब तो नेपाल में वो तो गेट रहा है, और वो पैसा से क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। वो पैसा से क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार का नेता लोग विदेश में, बच्चा लोग विदेश में पढ़ रहा है। रवि वंश का लड़की क्या विदेश में नहीं है, पढ़ नहीं रहा है? तो पहले से नहीं, अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी पैसा भेजा। वो ये राजनीति में आने के बाद विदेश में 50 करोड़ रुपया जमा कर दिया। आप लोग के पास तथ्य, हमारे पास तथ्य है। ऐसा नहीं, हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग पढ़ा लिखा है, हम लोग गवाह नहीं है, हम बोलने नहीं जानते, हम लोग टेक्निकल बोलते हैं, फैक्ट्स बोलते हैं, और सच्चाई बोलते हैं, आत्मनिर्भर होकर बोलते हैं। और सत्यता में सच्चाई आता है, जो सत्यता होता है वो बोल्डली बोलता है। वो तो झूठ, देखिए सहकारी में ठगी में आया, उसका बात सुनिए। आप किसी के भी खिलाफ में पूरी तरह से लगे, लेकिन बात में मैं पूछना चाहूंगा कि नेपाल को जिस हिसाब से आप चाहते हिंदू राष्ट्र हो, बिल्कुल हो, के साथ साथ में नेपाल तरक्की करे, नेपाली लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, वास्तव में देखे जाए तो बहुत दयनीय हाल है। लड़कियां हों, औरतें हों, विदेश जा रही हैं और उनकी अनसेफ है। जब जा रही है तो शरीर बेचने पर मजबूर है, क्योंकि वो जब देश अपने घर से बाहर जाती हैं तो उनका कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही एक होता है ना, जैसा भी बहुत संघर्ष जीवन जीना होता है। हम कई बार न्यूज़ में हम आते पूछते भी हैं तो तकरीबन बहुत ज़्यादा दयनीय हालत है।
पैसा वैसा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करके कमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नेपाल एक मजदूरों का देश बना हुआ है, मजदूर विकसित करने, मजदूर पैदा करने वाली। लेकिन वहाँ के लोग ये क्यों नहीं समझते कि एजुकेशन में डॉक्टर, इंजीनियर, हाई लेवल में दिल्ली आईआईटी के अंदर बताइए कौन सा नेपाली का बच्चा वहाँ पे जा रहा है, पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ा? इतनी बड़ी आबादी में इतनी बड़ी बातें होती हैं, तो बड़े बड़े कॉलेजों में डॉक्टर बने, बड़े बड़े कॉलेजों में इंजीनियर बने, उसके बाद देश सेवा करें। तो ऐसा चीज़ ना होना, सिर्फ एक मजदूर उत्पादन होना, पैसे 2-4 लाख रुपए महीना कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, बहुत बड़ी बात होगी उनकी। तो ये समाज को कैसे, क्योंकि गरीब को तो पैसा पहला चाहिए, वो बाद में डिग्री विग्री तो बाद की बात है, पहले तो हाथ में पैसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं नेपाल को एक ऐसा लीडर की जरूरत है जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बिल्कुल बढ़िया तरीके से नेपाल में मौजूद करा सकती है, क्षमता रखता हो। ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा है, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज नेपाल से बाहर जाके पढ़ाई करने का अवस्था नहीं है। साउथ एशिया में 8 कंट्री है, 8 कंट्री का अंदर में नेपाल गरीब में 3 नंबर में आता है। तो सोच लीजिए 7-8 में नहीं, 3 नंबर में कितना गरीब हो सकता है। और नेपाल में एक साल में 19 लाख युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। और ये किसके वजह से हो रहा है? ये नेता का वजह से हो रहा है, ये भ्रष्टाचार्य का वजह से हो रहा है। इसलिए हम उनको, देखिए वो मेरा दोस्त है, मेरा कोई उनसे दुश्मन नहीं है। उनका कार्य है, जो काम करने का तरीका है, उसमें मेरा गुस्सा है, उसमें हम लोग मौन से। और उनके पास ना नॉलेज है, ना मिशन है, ना विजन है, ना एम्स है, ना ऑब्जेक्टिव है, ना इकोनॉमिक्स का प्लान है, ना उनके पास कुछ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री उसका प्लान है, कुछ नहीं है इनके पास। खाली कर जैसा होगा वो, जैसा आपका घर चलाते हैं इससे चल रहा है देश, राम भरोसे देश चल रहा है। आज ये देश देवी देवता का जन्म स्थल है, इसलिए राम भरोसा चल रहा है, वो भी लोग खत्म करने में लगे थे। तो इसीलिए आप बोलते हैं जो नेता आने से भी आप ऐसा बोलते हैं, आप बोलते हैं। मैं मानता हूँ, समझता हूँ, आपका बात में मैं सहमति हूँ, परंतु इसमें उनका कार्यशैली देखिए, उनका भाषा देखिए, उनका बोलने का। अरे भारत आएगा पैसा दो, नहीं देगा तो हम चाइना जाएगा। गगन थापा ने ओपनली बोला, और भारत जाएगा इतना मांगेगा, चाइना जाएगा इतना मांगेगा, अमेरिका, तुम चाइना इतना दिया, अमेरिका इतना दो, और अमेरिका इतना दिया, भारत इतना दो। इस तरीके से हम बोलेंगे। अगर हमारा यहाँ में कोई एमसीसी पास होता है, कोई आर्मी आता है, कुछ आता है, तो हमारा मुंडी खिलाया जाए और मेरे को थानकोट कटाया जाए, मेरा सब। ये आप बता चुके हैं, बिल्कुल ये आपने जो है कहा। ये हम विष्णु प्रसाद बराल जी नेपाल पूर्ण हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, और खासतौर में बहुत सारी संस्थाओं के बागडोर जिम्मेदारी भी इनके पास है। और हिंदू राष्ट्र की मांग की वकालत आज नहीं, वर्षों वर्ष से करते आ रहे हैं। और आज हम अपने एनवीआई न्यूज माध्यम आपके लिए हम चर्चा परिचर्चा पहले हम फिर बुलाने के बाजार हम भेजा लेते हैं। अंतिम में आपको अंतिम में हम ये कहना चाहता हूँ, नेपाल में आज खोज तलाश किसकी हो रही है? हिंदू राष्ट्र के लिए जो बंदा के, जो जिस व्यक्ति को देश विदेश का जान पहचान हो, देश विदेश में उसका मान्यता हो, देश विदेश में उसको मान्यता प्राप्त है, और देश विदेश उसको जानता है, उस आदमी का आवश्यकता है वकालत के लिए। और दूसरा, जिसके पास अर्थ कैसा इकोनॉमिक्स का प्लान करके इकोनॉमिक्स को नेपाल देश का विश्व का धनी देश बनेगा, ये दावा है मन का। तो ये आदमी चाहिए, उसका खोज तलाश है। और जो आदमी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके वहां के बच्चे वहीं पढ़े, बाहर के भी बच्चे आके वहां पढ़े, और हमारा वहां में रिवेन्यू है, जनरेट हुआ है। और नेपाल एक कृषि प्रधान देश है, उसको भी एक हम कैसा अपग्रेड टेक्नोलॉजी देके वहां में हम ज्यादा रेवेन्यू ला सकते हैं, उसका भी हम जरूरत है। तो इस सब, जिसके पास तजुर्बा हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास अंतरराष्ट्रीय लेवल में उसका नाम पहचान हो, और जिसके पास टेक्निकल नो हाउ हो, जिसके पास टेक्निकलिटी, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी का सिस्टम्स हो, जो कर सकता है, प्लान कर सकता है कि देश को तरक्की भी कर ले, भ्रष्टाचार जीरो कर ले। भ्रष्टाचार जीरो का कोई दुई मत नहीं है। और 5 लाख आदमी से कुछ नहीं होगा नेपाल में। नेपाल में 20 लाख आदमी चाहिए, और 15 लाख आदमी का तुरंत भर्ती करना चाहिए, नहीं तो सुरक्षा खतरा में है। ये भी इसलिए मैं इतना